वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेव्ड प्ले बाय एडवर्ड बॉन्ड। एडवर्ड बॉन्ड का ये प्ले है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटर को डिस्कस करते हैं, प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, टाइटल के मीनिंग को देखेंगे, कैरेक्टर्स एंड समरी को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। एडवर्ड बॉन्ड का जो है ना वो ओवरव्यू देख लेते हैं। एडवर्ड बॉन्ड की बर्थ हुई थी 18 जुलाई 1934 में एंड इनकी डेथ हुई थी 3 मार्च 2024 में। इंग्लिश प्लेराइट थे, थिएटर डायरेक्टर एंड पोइट थे, ड्रामेटिक थ्योरिस्ट एंड स्क्रीन राइटर भी ये थे। फर्दर जो है वो हम प्ले का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं कि इसको जो है वो कब परफॉर्म किया गया था। सेव्ड ये जो प्ले है इसको एडवर्ड बॉन्ड ने लिखा था एंड इसको फर्स्ट टाइम प्राइवेट क्लब रॉयल कोर्ट थिएटर में जो है वो प्रीमियर करवाया गया था नवंबर 1965 में लंदन में। प्ले के टाइटल को डिस्कस करते हैं। इस प्ले को टाइटल दिया गया है सेव्ड, जिसका मीनिंग है कि रिडेम्पशन इज़ पॉसिबल। मीन्स कि हम अपनी लाइफ में जो भी सिंस करते हैं, जो भी मिस्टेक्स करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन जो है वो पॉसिबल है। या फिर हम अपनी लाइफ में जो भी सिंस कर चुके हैं, अगर हम उन पर रिग्रेट करें और उनकी फॉरगिवनेस मांगें, तो ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल हैं कि हमारा जो है वो कम बैक हो जाए और हम खुद को जो है ना वो सेव कर लें। या फिर इसका मीनिंग ये भी हम ले सकते हैं कि होप का जो है ना वो सर्वाइवल हो सकता है, कि होप की जा सकती है कि चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी, जो कि एक टाइम पे नेगेटिव हैं, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। हम दोबारा से जो है ना वो प्योरिटी की तरफ नहीं जा सकते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा सकते हैं और हमारे सिंस की रिडेम्पशन पॉसिबल जो है वो नहीं हो सकती है। लेकिन होप जो है वो कहीं ना कहीं होती है। एंड प्ले ये हमें दिखाता है कि रिडेम्पशन को अचीव करना जो है ना वो कितना डिफ़िकल्ट टास्क है, अपने सिन से बचना कितना डिफ़िकल्ट टास्क है और ख़ुद को पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ लेकर जाना जो है ना वो कितना डिफ़िकल्ट टास्क है। इसको अचीव करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे प्ले की बात करें और इसके करैक्टर्स की बात करें, जो करैक्टर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं करते हैं। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझ ही नहीं पा रहे थे। थ्रू आउट द प्ले हम देखते हैं कि हर कोई जो है वो मिस्टेक कर रहा है, सिंस की तरफ जा रहा है, एट्रोसियस डीड्स कर रहा है, ऐसे डीड्स कर रहा है जो कि इलीगल हैं। कैरेक्टर्स जो हैं वो सेक्सुअलिटी की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये उनकी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें तो वो इतने मॉरली करप्टेड नहीं होंगे और उनकी रिडेम्पशन जो है ना वो पॉसिबल हो सकती है अगर वो अपनी मोरालिटी पर काम करें। बट हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो थ्रू आउट द प्ले सिर्फ ऐसे कामों में इन्वॉल्व हैं जो कि इलीगल हैं, इमोरल हैं। प्ले की समरी को स्टार्ट करते हैं, कैरेक्टर्स को हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। जो फर्स्ट कैरेक्टर है इस प्ले का वो है पैम। पैम एक यंग लंदन वूमन है और वो अपने घर पर एक यंग लंदन मैन को लेकर आती है जिसका नेम होता है लैन। अब जब पैम और लैन घर पर आते हैं तो ये सारा जो एक्ट है या फिर ये जो सारी परफॉर्मेंस है वो लिविंग रूम में होती है इनकी। ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अब पैम के फादर जो हैरी हैं वो अगेन एंड अगेन इनको आकर डिस्टर्ब करते हैं, इन दोनों की मीटिंग को, इन दोनों की सेक्सुअल इंटीमेसी को, और ये एक दूसरे के साथ जो रोमांस कर रहे थे इनको अगेन एंड अगेन हैरी आकर डिस्टर्ब कर रहा होता है, जो कि पैम का फादर है। पैम अपने फादर को जो है ना वो कैंडी ऑफर करती है ताकि वो अपने काम पर जाएं और इन दोनों को जो है वो डिस्टर्ब ना करें। देन जो है वो हैरी अपनी जॉब के लिए जो है वो लिविंग रूम से चला जाता है। पैम एंड लैन एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लैन एंड पैम का जो नेक्स्ट सीन है वो एक पार्क में होता है। अब पार्क में ये बोट में होते हैं, बोट में एक दूसरे के साथ जो है ना ये टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। अब इस बोट का जो ओनर है उसका नेम फ्रेड है। फ्रेड लैन का फ्रेंड है और फ्रेड जो है वो पैम में इंटरेस्ट शो करवाता है। लैन पैम के घर पर लॉजर बन जाता है और वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। पैम जो है वो लैन में कोई इंटरेस्ट अब शो नहीं करवाती है। वो फ्रेड में जो है वो और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुकी है और वो चाहती है कि फ्रेड भी वैसे ही इससे लव करे जैसे कि पैम जो है वो फ्रेड से लव करती है। लैन जो है वो पैम की तरफ काफ़ी सिंपैथेटिक था, लेकिन पैम इसको हर बार जो है वो इग्नोर करती है। लेकिन ये इसकी सिंपैथी के लिए ग्रेटफुल ज़रूर थी। लेकिन पैम जो है वो लैन को अब इरिटेटिंग समझने लगती है और उसकी प्रेजेंस को अपने घर पर जो है ना वो बिल्कुल भी बियर नहीं करती है। इसे गुस्सा आने लगता है जब भी ये लैन को देखती है। अब पैम और फ्रेड का इनका जब एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप होता है तो पैम प्रेग्नेंट हो जाती है फ्रेड के बेबी से। पैम की जो मदर है मैरी, वो लैन के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होती हैं। इन दोनों की आपस में इंटीमेसी जो है वो चल रही होती है। अब पैम जो है वो लैन की प्रेजेंस से डे बाय डे और ज़्यादा अनॉयड होना शुरू हो जाती है।
पैम जो है वो अपनी मदर से और लैन से जो है वो फ़ाइट भी करती है, और जब ये फ़ाइट करती है तो बैकग्राउंड में जो बेबी है वो कंटिन्यूअसली जो है वो रोए जा रहा होता है। वो इतना रो रहा होता है कि कोई उसे जो है ना वो चुप भी नहीं करवाता है, उसे साइलेंस नहीं करवाता है, एंड बेबी के लिए जो है वो कोई मूवमेंट जो है वो शो नहीं करवाई जाती है। लैन पैम को कहता है कि इस बेबी के लिए जो है ना वो कुछ करना चाहिए, इसकी केयर के लिए, इसकी अपब्रिंगिंग के लिए जो है वो कुछ करना चाहिए। लेकिन पैम जो है वो लैन को रिस्पॉन्स करती है कि इसे जो है वो किसी काउंसिल में छोड़ाओ, वहाँ पे फेंक आओ, किसी चाइल्ड वेलफेयर में दे दो, जिसके साथ जो मर्ज़ी करो, मेरा कंसर्न नहीं है, मुझे इस बेबी की कोई केयर नहीं है और ना ही ये बेबी जो है वो मुझे चाहिए। देन फ्रेड जो है वो फ़िशिंग के लिए जाता है और लैन फ्रेड से मिलने जाता है और उसे बताता है पैम की कंडीशन के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा आजकल एंग्री मूड में रहती है और अनॉयड मूड में रहती है, और वो तुमसे मिलना चाहती है और तुमसे जो है वो लव करती है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम जो है ना वो उसे विज़िट करो पैम को और उससे जाकर मिलो। अब फ्रेड और लैन अभी यहाँ पर जो है ना ये फ़िशिंग कर ही होते हैं और इनके आपस में कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। तभी फ्रेड के फ्रेंड्स आते हैं, कॉलिन, मेक, बैरी, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। पैम भी बेबी को प्रैम में डालकर ले आती है और आकर जो है ना ये कॉन्वर्सेशन करती है फ्रेड से। अब फ्रेड जब बेबी को देखता है तो इसको गुस्सा आता है कि शायद ये जो है ना बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देने आई है कि मैं इस बेबी की जो है वो केयर करूँगा। इसके बाद पैम जो है वो इससे आर्ग्यू करती है और गुस्से से इस बेबी को यहीं पर छोड़कर चली जाती है। अब पैम जो है वो चली जाती है और लैन भी इसी के पीछे चला जाता है। अब बेबी, फ्रेड और फ्रेड के फ्रेंड्स पीट, कॉलिन, माइक, बेरी जो है ना वो यहाँ पर रह जाते हैं। अब ये जो फ्रेड के फ्रेंड्स थे इस बेबी को टीज़ करते हैं, इसे जो है वो अब्यूज़ करते हैं और इस बेबी पर जो है ना वो स्टोन्स को फेंकते हैं। इवन कि बैरी कहती है कि बेबीज़ जो है वो एनिमल्स होते हैं और इन्हें जो है वो कोई पेन फ़ील नहीं होती है। एंड जब बेबी जो है वो अपनी नैपी को डर्टी करता है तो उसी मेस के साथ ये बेबी के फेस को जो है ना वो रब करते हैं एंड वायलेंस करते हैं, एंड इवन कि बेबी की जो है ना वो डेथ हो जाती है इस सारे ब्रूटल ट्रीटमेंट के बाद। फ्रेड भी इन सबको ज्वाइन करता है। फ्रेड जब देखता है कि बेबी के साथ जो है वो ब्रूटल ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसकी डेथ हो चुकी है, तो ये जस्ट अपनी फ़िशिंग के लिए आता है यहाँ पर और अपनी फ़िशिंग के जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको लेकर यहाँ से चला जाता है। बेबी की कोई केयर नहीं करता है। पैम अगेन यहाँ पर आती है और बेबी को लेकर जाती है, लेकिन ये नोटिस ही नहीं करती है कि बेबी की डेथ हो चुकी है और ये पैम को लेकर चली जाती है यहाँ से। बेबी के मर्डर के केस में फ्रेड को जो है वो जेल भेज दिया जाता है, एंड लैन जो है ना वो यहाँ पर आकर बताता है पुलिस स्टेशन में कि मैंने देखा था फ्रेड को और इसके फ्रेंड्स को बेबी पर अटैक करते हुए, एंड इसी वजह से बेबी की जो है वो डेथ हुई है। उसके बाद फ्रेड को जो है ना वो कुछ टाइम में प्रिजन में रखा जाता है, उसके बाद इसको जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। पैम अभी तक ये उम्मीद लगाए बैठी थी कि फ्रेड जब जेल से वापस आएगा तो इन दोनों का रिलेशनशिप दोबारा से कंटिन्यू हो जाएगा और ये एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे एंड रोमांटिक मोमेंट्स को जो है वो फ़ील करेंगे। लेकिन ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं होता है। दूसरी तरफ जो लैन है वो पैम की मदर मैरी के साथ जो है वो फ्लर्ट करता है, उसके साथ जो है ना ये इंटीमेसी को शो करवाता है और पैम की मदर और लैन एक दूसरे के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट सीन में पैम और लैन ये कॉफ़ी बार पर जाते हैं और वहाँ पे फ्रेड भी आया होता है अपनी रिलीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए। फ्रेड अपने फ्रेंड्स कॉलिन, पीट, माइक, बैरी इन सब के साथ आता है और इसकी एक न्यू गर्लफ्रेंड भी होती है इसके साथ जिसका नेम लिज होता है। फ्रेड जब पैम को देखता है तो इसे गुस्सा आता है पैम को देखकर, और ये वहाँ से जो है ना गुस्से से चला जाता है और पैम को इग्नोर करता है, और पैम जब इससे रिक्वेस्ट करती है रिलेशनशिप की तो ये इसे अब्यूज़ करता है। पैम का फादर हैरी जब घर पर वापस आता है तो वो मैरी से आकर क्वेश्चन करता है कि तुमने लैन के साथ फ्लर्ट किया है कि नहीं। मैरी एडमिट करती है कि उसने लैन के साथ फ्लर्ट किया है और इन दोनों का आर्ग्यू होता है, और आर्ग्यू में मैरी जो है वो हैरी को हिट करती है टी पॉट के साथ और चेयर भी जो है वो टूट जाती है। उसके बाद लैन दोबारा जब घर पर वापस आता है तो वो हर चीज़ को फिक्स करने की कोशिश करता है, हैरी को फिक्स करता है, और उसके बाद हैरी जो है वो लैन के साथ कॉन्वर्सेशन करता है और हैरी लैन को कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम भला क्या है? तुमने जो है ना वो वर्ल्ड वॉर 2 में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं लिया है और तुमने जो है वो किसी भी कॉम्बैट को जो है ना वो किल नहीं किया है। देन नेक्स्ट सीन में लैन जो है वो ब्रोकन चेयर को जो है वो ठीक करता है, उसको रिपेयर करने की कोशिश करता है, और हैरी अपने फुटबॉल पूल्स में बिज़ी होता है। पैम जो है वो मैगज़ीन को रीड करती है, मैरी जो है वो घर के कुछ काम करती है। उसके बाद जो लास्ट डायलॉग होता है यहाँ पे प्ले में, लास्ट सीन में, वो ये होता है, लैन पैम को कहता है कि मुझे जो है ना वो हैमर दो, लेकिन वो उसे हैमर नहीं देती है और लैन खुद ही जो है वो हैमर उठाता है। अभी तक यहाँ तक ये दिखाया जाता है कि फैमिली जो है वो अभी भी एक साथ है,
प्रैक्टिस इंटेग्रेटेड नहीं हुई है, सेपरेट नहीं हुई है। अभी भी इन लोगों के दरमियान जो है ना वो लव कहीं ना कहीं। प्ले के एंड को एडवर्ड बॉन्ड इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, ऑलमोस्ट इररिस्पॉन्सिबली ऑप्टिमिस्टिक। मीन्स के अभी भी जो है ना वो होप है कि चीज़ें जो है वो बेटर हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, करेक्टर्स जो हैं वो बेटर हो जाएंगे, इन्हें जॉब मिल जाएगी और ये इनकी जो पॉवर्टी की लाइफ है ये बेटर हो जाएगी। अब ये सब करेक्टर्स जो है वो ऐसा बिहेव कर क्यों रहे थे, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि ये सब करेक्टर्स जो है वो पॉवर्टी में रह रहे थे, जॉबलेस थे, वर्किंग क्लास से ये बिलोंग करते थे, तभी इनकी ऐसी कंडीशन थी। एंड ये सभी करेक्टर्स जो है वो इररिस्पॉन्सिबल बनकर, केयर फ्री होकर अपनी फ्रस्ट्रेशन को जो है वो शो करवाते हैं। और इनकी फ्रस्ट्रेशन हमें कहाँ से नज़र आती है कि ये एक बेबी का जो है वो मर्डर कर देते हैं जो कि प्रैम में होता है। इवन कि उस बेबी को जो है वो एनिमल कहा जाता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो प्ले है आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।